फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे हैं, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप सभी के लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम से जितने भी सारे प्रश्न बन रहे हैं सभी का सॉल्यूशन आप सभी के बीच में। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको किस तरीके से किया जाए देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1 पे 4 टाइम 0 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको 7 से विभाजित करने पर, हम लोग बचपन में 7 से विभाजित करने का रूल जानते हैं या सीधा सीधा 7 से विभाजित कर देते हैं। ये भागफल विधि द्वारा होगा। 7 1 जा 7 यहाँ पे हो गया, ये 3 आ गया 0, 7 4 जा 28 हो गया, फिर यहाँ पे 2 0 आ गया, फिर यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, फिर यहाँ पे 6 0 आ गया, फिर एक चीज 7 8 या 56 हो गया। तो ये आपका शेषफल यहाँ पे 4 बचता है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये यहाँ पे कह रहा है शेषफल 6 बचता है। तो वो कह रहा है निकालने के लिए। तो जब इस तरीके से कह रहा है निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिएगा, फिर इसमें प्लस कर दीजिएगा। जो शेषफल यहाँ पे बोला जा रहा है, जो शेषफल निकला है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, मतलब टोटल 10,000। दो आपका सटीक आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर होगा। ये पहला का पहला क्वेश्चन था। सेकंड देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। सेकंड आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कह रहा है क्या चीज, ये रूट अंडर 54 मल्टीप्लीकेशन रूट अंडर, देखिए सवाल लिख रहे हैं, रूट अंडर 54 मल्टीप्लीकेशन रूट अंडर 125 डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 24 मल्टीप्लीकेशन रूट अंडर 48। जब इस तरीके का सवाल पूछा जाए 45 जब इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, पूरा सभी को रूट में, मल्टीप्लीकेशन है तो सभी आ जाएगा रूट में, टोटल को रूट में रखना है। जैसे कीजिए 54 डिवाइड में 24, मल्टीप्लीकेशन में 125 डिवाइड में 45। ये सारा का सारा इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि नहीं तो इस तरीके से लिखिए, इसको बीच में ऐसे कर दीजिए, दोनों मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जो जो कट रहा है उसको काट के हटाइए। इसको सबसे पहले 2 से काटिए तो ये 12 हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा मेरा 27। फिर उसके बाद कह रहे हैं देखिए, ये 3 से कटेगा तो कितना बार में, 4 बार में, और 3 से ये कटेगा 9 बार में। अब देखिए ये 5 से कटेगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 9 से कटेगा, ये 45 5 टाइम में। 5 से जब ये पूरा कटेगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसका जो निकल के आएगा 25/4 आएगा। ये भी रूट में, जब इसका रूट से जब कोई चीज बाहर निकलता है, डबल जो रहता है उसको सिंगल में लिखा जाता है। तो 5/2 आपका विकल्प बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए ध्यान से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि हरीश के मासिक वेतन जो है 4500 रुपया है, से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर और अन्य आवश्यक खर्चों पे होता है। तो शेष वेतन की वह बचत करता है और बचत की राशि कह रहा प्राप्त करने के लिए। अब देखिए टोटल उसके पास पैसा कितना है, 45,000 टोटल पैसा है। और उसमें से कह रहा है क्या चीज, सबसे पहले कह रहा है 1/3 शिक्षा पे, 2/6 भोजन पे। तो याद रखिए कि 45 को मान लेते टोटल का टोटल, एक में से हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। ये दोनों खर्च हुआ है तो 1/3 खर्च हुआ प्लस 2/6 खर्च हुआ। जब इसको हम लोग करते हैं तो 1 माइनस का ये आ जाता है 6, ये होगा 2, ये 2, फिर प्लस ये कितना होगा 2, इसे करके फिर कर देंगे, फिर 1 माइनस का 4/6 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 3 माइनस 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर निकलेगा 1/3। आंसर अभी नहीं निकला है, ये 1/3 इसका फ्रैक्शन निकला है। कह रहा है कि 1/3 इसके पास शेष बचता है। अब 1/3 शेष बचता है तो कितना में 1/3 शेष बचता है, तो 45,000 में 1/3 शेष बचता है। टोटल उसके पास शेष जो राशि होगी वो 15,000 होगा। आप सभी को समझ में आ रही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। ये है बोर्ड मास का प्रश्न। बोर्ड मास को ध्यान से समझिएगा। बोर्ड मास के प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले सवाल देखिए, 6/5 का 1/3 प्लस का 2/4, फिर माइनस का 5/6 का, फिर दिया हुआ है 3/10, फिर प्लस में 2/12/10।
ये 12/20 ये आपका सवाल है। फिर माइनस का 1/6 दिया हुआ ये ब्रैकेट में, इस तरीके का सवाल है। जब बोर्ड मास हम लोग जानते हैं BOD में, बोर्ड BOD बोर्ड मास MAS मास, B4 पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं। ब्रैकेट का जहां जहां यूज हुआ है यहाँ पे देखिए ब्रैकेट 6/5 तो होगा। ऑफ अभी ऑफ का मतलब ऑफ रहने दीजिए अभी फिलहाल, इसको ब्रैकेट वाला कीजिएगा तो कितना होगा 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का 6 हो 4 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब इसके बाद चलते हैं तो 12 हो गया, 4 तिया 12 होता है ना, 4 तिया 12 तो 3 ऊपर में जाएगा, 4 ऊपर में गया तो 4 तिया 3 दूना 6 होगा। तो देख लीजिए ये सबसे पहले लिखा जाएगा 6/5 का लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या चीज 1/3 को फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम। फिर इसको करेंगे तो 1 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर प्लस का 4 तिया 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस का देखिए 5/6, फिर का लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये देखिए इधर इसका एलसीएम लेंगे तो 20, ये जाएगा 6 प्लस का 12 हो जाएगा और फिर माइनस का 6 हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट वाला सारा का सारा सॉल्व करके फिर इसके बाद का वाला ऑफ वाला से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6/5, इसके बदले में मल्टीप्लीकेशन 6 4 10, 10/12, फिर माइनस 5/6, फिर का के बदले में मल्टीप्लीकेशन 12 6 18, 18/20, फिर माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट ये है, फिर ये है पार्ट, इस दोनों को काटने का काम करते हैं। तो 6 से जब इसको कट करेंगे 6 दूजा 12, 5 दूना 10, ये भी 2 2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया 1। फिर माइनस का यहाँ पे क्या है, फिर इसको काटिए 6 तिया 18, 5 चौके 20, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या बच गया, ध्यान से देखिए यहाँ पे बच गया 3/4 बच गया। फिर ये है माइनस का 6, माइनस का 1/6 है यहाँ पे 1/6, देखिए 1/6 माइनस का 1/6। जब इस सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 6 दूना 12 एलसीएम इसका आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस का 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 6 दूना 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 2 11 हो जाएगा। तो मतलब 1/12 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 1/12 आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हम लोग ने चौथा प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए क्या लिखा रहा है यहाँ पे, पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 180 भागा में कह रहा है क्या चीज 2⁵ प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 1, फिर उसके बाद कह रहा है प्लस का 37, फिर माइनस का 20। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट का पहले यूज करेंगे तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 180 भागा में ब्रैकेट में 2⁵ तो कितना हुआ 2⁵, 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 37 माइनस का 20 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए उसके बाद चलते हैं 180, इसके बदले में ये डिवाइड है तो भी डिवाइड ही रहने दीजिए। ये सबको जोड़ने के बाद 18 होता है, प्लस का 37 माइनस का 20 हो गया। अब जानते हैं ये डिवाइड वाला पहले क्रिया होगा, इसको इससे कट करेंगे तो कितना यहाँ बचेगा 10 बचेगा। तो इस सब को जोड़िए 37 10 47 माइनस का 20, जब इसको लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 27 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका था, तो आपका आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 देखिए, 6 आपके आंसर पे चलते हैं। 6 आपका क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका 5 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे इकाई स्थान कह रहा है 4 मल्टीप्लीकेशन 38 7 65 4 प्लस 1 1 2 5 6 का इकाई अंक लिखिए। पहले सवाल देखिए, पहले 4 मल्टीप्लीकेशन में 38 दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में 7 6 4 दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन में 1 2 5 6 का कह रहा है इकाई स्थान बताने के लिए। इकाई स्थान के लिए क्या करते हैं, जो सब इकाई स्थान पे है सबको पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखिए 6 8 चौके 32 हो गया। अब इसके इकाई स्थान पे 2 है, फिर 2 को करते हैं 4 से मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, ये तो इकाई ये है। फिर 8 को मल्टीप्लीकेशन 6 से, 8 छके 48, तो इसके लास्ट में कौन सा है 8 इसका होगा। 8 इसके लास्ट में इकाई स्थान पे 8 है, तो 8 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, अगर जो नए बने हुए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जैसे ही आप वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 7 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, एक बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद समझ में आए। कह रहा है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। कोई भी एक रस्सी है, इसको 3 अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो कितने भाग में काटना पड़ेगा, 2 भागों में काटना पड़ेगा, 1 2 और 3 भाग में बटा।
कह रहा है पहला, देखिए पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, पूरी लंबाई मान लेते हैं हम 1, पूरी लंबाई का ये कितना है 1/5 भाग है, पहला वाला भाग। अब कह रहा है क्या, दूसरा जो ये नॉर्मल ये वाला भाग ले लीजिए, 1/5 ये भाग हुआ। कह रहा है कि दूसरा भाग पहले वाले भाग का 3/2 है, मतलब पहले वाले भाग का ये जो है 3/2 है, पहला भाग का 3/2 है ये दूसरा वाला भाग, और तीसरा भाग का लंबाई हमसे कह रहा पूछ रहा है। इसका जब इस तरीके का सवाल रहेगा तो इसको कैसे बनाना है, पूरा तो पूरा 1 हो गया, फिर माइनस का ये दोनों को जोड़ के और इस पूरे में से घटा जब देंगे इस दोनों को तो ये भाग हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1/5 प्लस का 3/10 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। जब इसको माइनस करते हैं 1 माइनस का ये 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया। जब इसको करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस का 5/10 हो जाएगा। जब इसको कट करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसका हो गया 2 माइनस 1 1/2 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है क्या, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, तो 1/5 भाग क्या है अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, तो 3/5 भाग क्या है अल्कोहल है, और शेष पानी है। मतलब टोटल के टोटल एक मिश्रण है, उसमें से कह रहा है कि ये दोनों जो है एक में अम्ल है, एक में क्या है अल्कोहल है, तो इस दोनों को जोड़ के तब शेष हमको निकल जाएगा। तो कीजिए इसका सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 बाय ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको करेंगे तो 1 माइनस का 4/5 निकलेगा, 4/5 निकलेगा तो इसको लिखेंगे 5, मतलब इसका जो निकलेगा फ्रैक्शन 1/4 निकलेगा फ्रैक्शन। अब कह रहा है ये 1/5 जो शेष है, कह रहा है यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 हो, टोटल मिश्रण की कुल मात्रा 20 है, तो मिश्रण में कितना पानी है, तो पानी तो इतना बचा ना, ये तो पानी है हम निकाल लेंगे, तो पानी मेरा इतना बचा, तो 1/5 जब पानी बचा तो कह रहा है यही 1/5 का टोटल मिश्रण में बताइए पानी की संख्या कितनी है, तो गुना कर देंगे टोटल मिश्रण को, इसको जब इससे कट कर देंगे तो 4 होगा आंसर। तो मतलब 4 लीटर इसमें क्या है पानी है। आपका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 250 से 1000 के बीच में, कह रहा है कि 250 से 1000 के बीच में, 1000 के बीच में कितनी संख्या 5, 6 और 7 से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है। ये 5, 6, 7 जो कह रहा है इससे पूर्ण विभाजित है, इसका सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये तो किसी का कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसका जो होगा एलसीएम लेने के बाद 7 छके 42, 42 पचे 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21, मतलब एलसीएम इसका निकलेगा 210। तो 210 जो निकलेगा, 210 इसका एलसीएम निकला। अब 210 में 210 का डबल करेंगे तो कितना कितना होगा, 210 का जब डबल करेंगे तो इसका देखिए 210 दूजा 420 हो गया, 420 इसके बीच में आ रहा है, एक नंबर ये हो गया। फिर इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देख लीजिए 630 आ गया। फिर इसका फिर करेंगे तो कितना आएगा, फिर आएगा 840 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1050 आ जाएगा। तो अब बताइए कि कह रहा है कि कितना कितना के बीच में, 250 से लेके 1000 के बीच में हमको कह रहा है। तो बताइए 1000 से ये छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये भी होगा। लेकिन ये क्या है 250 से छोटा है ना, तो ये क्या होगा नहीं होगा। तो आप बताइए कि 250 से लेके 1000 के बीच में जो 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल कितनी है, 3 को है। एगो ये 1, 2, 3, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 संख्या ऐसी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है आपका कि 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, जो ये कह रहा है बोर्ड मास वाला है सवाल। बोर्ड मास पहले लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, 200 भागा 5.23 प्लस का 4.77 मल्टीप्लीकेशन में 3/5 माइनस का 2/10 फिर प्लस का
5 माइनस का 2, ये कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में क्या चीज सॉल्व किया जाता है, तो जो ब्रैकेट में रहता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया 200 हो गया, भागा इस ब्रैकेट को जब जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हुआ 10, 7 2 कितना हुआ 9 1 10, मतलब ये दोनों साइड 0 0, फिर यहाँ पे 4 5 4 9 1 10 हो गया। ये आपका ये ब्रैकेट खत्म। फिर चला मल्टीप्लिकेशन, इस ब्रैकेट को खत्म करके नीचे में आ जाएगा एलसीएम 10, फिर 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 बन जा 10, 2 का 2, ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस में इधर लेके जाएंगे, 5 में से 2 गया कितना 3, ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से सबको निकालेंगे तो पहले लिखेंगे भागा में ये 10 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके, फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है 6 में से 2 गया तो कितना 4, 4/10 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या कहता है बोर्ड मास में BOD, D4 डिवाइड, पहले डिवाइड वाला प्रक्रिया होगा, इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन वाला क्रिया होगा, फिर 10 से जब इसको कट करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 4, ऊपर में बचा 2, 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस का 3, तब इसका आंसर जो निकल के आएगा 11 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इजी और दमदार सवाल है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या चीज 0.232323, इसको कह रहा है फ्रैक्शन में लिखने के लिए। सबसे पहले फ्रैक्शन में, इसको कह रहा है फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब ये है तो 0.23 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसा है तो इस पॉइंट को जब नीचे उड़ाएंगे तो नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं 100 को लिखते हैं जब पॉइंट उड़ने के बाद। लेकिन रेकरिंग कहाँ गया, रेकरिंग वाला जब रहेगा कि इस साइड में कुछ नहीं है, तो जब रेकरिंग जिस पे है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब एक जाके उधर से माइनस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 23/99 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 23/99 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ये आपका नंबर 11 आपका सॉल्व हो गया। आपका 11 कितना है, ये नंबर आपका है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत इसमें बनाने में। अब देखिए लास्ट वाला जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। पहले कह रहा है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में, अपने पूरे कैरियर में 5 मैच जीते, तो टोटल मैच कितना खेले, ध्यान से सुनिए। मैच कौन कौन सा खेले, देखिए 5 को मैच जीता, ठीक है। फिर कह रहा 12 मैच हारा, 12 भी मैच खेला है ये, और 3 को मैच ड्रॉ हुआ, 3 को मैच ड्रॉ हुआ। मतलब टोटल जीवन में जो अपना मैच खेला, 5 को मैच जीता, 12 को हारा और 3 को ड्रॉ हुआ, तो टोटल मैच की संख्या इन्होंने खेला टोटल 20। टोटल मैच ये अपने कैरियर में कितना खेला 20 मैच खेला। अब कह रहा है क्या चीज, अपने कैरियर में हारने वाला मैच, हारा कितना था मैच, हारा मैच कितना था, हार गया था कितना मैच को, तो 12 मैच को हार गया था। कह रहा है कि हार गया मैच जो है 12 मैच को हारने वाला भिन्न क्या होगा, तो ये जो 12 मैच हारा, तो इसको जब भिन्न निकालते हैं तो 12 मैच को 12 मैच ऊपर लिखेंगे, और जितना मैच खेला है उसको जीवन में उसको लिखेंगे। जब इसको जब कट करेंगे तो इसको कट करके हटाइए, कितना बार में हटेगा, 2 से कट कीजिए 6, 2 से कट कीजिएगा 10, फिर 2 से कट कीजिएगा 3, फिर 2 से कट कीजिएगा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5 इसका भिन्न होगा। हारे हुए मैच का भिन्न कितना 3/5। अब तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। संख्या को क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए संख्या क्या क्या दिया हुआ है। 1 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13, जब इस सभी को जोड़िएगा तो इसका होगा 44। और 44 के बाद ऐसा कौन सी संख्या जोड़े इसमें जो पूर्ण वर्ग होगा। 44 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, 7 का स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा इसमें कितना चीज जोड़े, तो 5 जोड़े, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर होगा। प्रीवियस ईयर चल रहा है, इसीलिए जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि द क्यूब नॉलेज चैनल, उसमें जाके ज्वाइन करके आप वहां पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं और सटीक आंसर आपको विदिन आवर में आपको मिल जाएगा। सेकंड आपका प्रश्न देखिए, ये तो 13 बन गया। 14 आपका देखिए क्या कह रहा है, 14 कह रहा है निम्नलिखित में से हल कीजिए। तो पॉइंट वाला कह रहा है कि इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, इसका सटीक जोड़ने का तरीका देखिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं, ये पॉइंट
फिर 2 पॉइंट का 5, जहां जहां पॉइंट है कितना है 1 2 3 4 5, 5 को है ना, 5 को नीचे पॉइंट कर देंगे, 1 2 3 4 5। जो पॉइंट से इधर होगा उसको इधर लिखेंगे, पॉइंट से इधर रहेगा तो उसको इधर लिखेंगे। देखिए पॉइंट से इधर 2 5 है और 6 2, यहाँ पे देखिए 6 2 0 इधर हो जाएगा और 2 5 इधर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 6 2 पॉइंट से इधर है तो यहाँ पे 6 2 हो जाएगा, पॉइंट से इधर ये क्या हो जाएगा 0 2 5 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 6 पॉइंट के इधर है, फिर इधर क्या हो जाएगा 2 0 2 5, फिर इधर देखिए 0 इधर है, फिर क्या है 6 2 0 2 5। अब इसको क्या करना है जोड़ने के लिए, ध्यान से जिसके ऊपर मैंने है सब में 0 0 लिख दीजिए, 0 0 नहीं तो सीधा जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए इसके बदले में क्या हो जाएगा 5, फिर इसके बदले में ये देखिए ऊपर में 1 5 है, 2 है, 5 2 7 हो गया, फिर यहाँ पे 5 2 7 हो गया, फिर यहाँ पे 2 है, 2 2 4 4 4 5 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 2 8 8 2 10 10 5 15 हो जाएगा, 15 का 5 बचा हाथ में कितना 1 1, यहाँ पे जुड़ जाएगा 1, 7 हो जाएगा, 7 2 9 9 2 11, बचा कितना एक हाथ में। फिर देखिए ये लाइन में 1 7 7 2 कितना 9 9 और 0 9 हो जाएगा, फिर अब ये लाइन में 6 2 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 6 पे 6, तो आपका आंसर ये सटीक होगा। कहाँ है 6 8 9 1, 6 8 9 1, ये हो गया 5 9 7 7 5, ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 नंबर देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है, देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 55 से छोटी सभी आभास संख्याओं की संख्या लिखिए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आभास संख्या क्या किसको कहते हैं, सबसे पहले आभास संख्या समझिए, आभास संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसको कहते हैं आभास संख्या। तो एक को नहीं माना जाता आभास संख्या, बाकी उसके बाद 2 देखिए खुद से कट रहा है, 2 भी एक आभास संख्या है, 3 भी एक आभास संख्या है, 4 आभास संख्या नहीं क्योंकि 2 का टेबल आ जाता उसमें, 5 एक आभास संख्या है, 6 भी नहीं है, 7 एक आभास संख्या है, 8 भी नहीं है, 9 एक आभास संख्या है, फिर 10 भी नहीं है, 11 एक आभास संख्या है, 12 नहीं है, 13 एक आभास संख्या है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 एक आभास संख्या है, 18 नहीं है, 19 एक आभास संख्या है, 20 21 22 23 एक आभास संख्या है, 24 25 26 27 28 29 एक आभास संख्या है, 30 31 एक आभास संख्या है, 32 33 34 35 36 37 एक आभास संख्या है, 38 39 40 41 एक आभास संख्या है, और 41 के बाद 42 43 43 एक आभास संख्या है, 44 45 46 47 47 भी एक आभास संख्या है, फिर 48 49 50 51 भी आभास संख्या नहीं है, लेकिन 55 तक आ रहा है, 51 52 भी नहीं आभास संख्या है, 53 है आभास संख्या, और 54 55 तो नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कितना आभास संख्या जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल आभास संख्याओं की संख्या कितनी होगी 17, तो आपका आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए ध्यान से, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 361 इसके बीच में पॉइंट है, फिर कह रहा है कि 1024। अब आपको एक चीज आप लोग को जरूर बताएंगे, आप लोग को वर्गमूल याद रहना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, और घनमूल जो है 1 से लेकर कम से कम 20 तक आपको घनमूल याद रहना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल, 1 से लेकर 20 तक घनमूल याद रहना चाहिए। अब इसके बारे में देखिए, जब ये पॉइंट, अच्छा पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए पॉइंट को पहले ही क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। अब 361 किसका होता है, 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है, याद रखिए 361 किसका 19 का स्क्वायर, और 10 से 24 किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर होता है 10 से 24, तो सीधा किसका कह रहा है 19/32 का ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। नहीं तो सीधा ऐसे कर दीजिएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, फिर ये आपका आंसर सटीक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक है।